प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। और खुदाबंद ने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि आपके सामने आ सकूं खुदा के पाक कलाम को लेके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे अपने कामों के लिए चुना, मेरे मुंह को खोला कि मैं उसके लिए काम कर सकूं। ये बड़ी दया हम सब पे खुदा की है, क्योंकि खुदा हर एक जन को इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि खुदा ने हमें अपने प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से चुना है। सो हम सब पे ये खुदा का अनुग्रह दया है कि वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है कि जाओ जाके मेरे नाम का प्रचार करो। मैं हर अपनी प्रीच में बताती हूँ कि खुदा का प्रचार करना ही हमारे लिए सबसे फर्स्ट कार्य है। सो आज का जो वचन खुदा ने मुझे दिया है, आओ मैं उसको आपके सामने लेके आती हूँ। और उससे पहले रोज की तरह हम खुदा के आगे दुआ करते हैं। ए हमारे बाप खुदावंद खुदा, सेना के यहोवा, मैं एक बार फिर से आपके सन्मुख आती हूँ खुदा, अपने आप को लेके, अपने बोलने को लेके और सब सुनने वालों को लेके। खुदावंद खुदा, आपकी बड़ी दया हम सब पे हो खुदा। आज का जो पाक दिन आपने ठहराया खुदावंद खुदा, क्योंकि हर दिन जो हवा ने बनाया और जो हवा ने बोला इसमें आनंदित और मगन रहो, तो हम अति प्रसन्न है खुदा, क्योंकि तुम्हें हमें सच्ची शांति दी है। वो शांति हमारे जीवनों में स्थिर है खुदा, क्योंकि तेरी बड़ी दया हमारे साथ है। इन द नेम ऑफ जीसस, इसी दया के वसीले से आज खुदाबंद खुदा मैं जहाँ बैठी हूँ खुदा, ये तो मेरी फितरत क्या है खुदा कि मैं कुछ बोल पाऊँ खुदा। ये सुनने वाले खुदावंद खुदा, जितने भी इस मीटिंग को सुने खुदा, एक एक जन के परिवार को तेरे जोरावर हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे सिंहासन के पास लेके आती हूँ इनकी कमियों को खुदा, इनकी घटियों को खुदावंद खुदा। बड़ा उधार इनके जीवन में उतर आए खुदा, जब ये वचन को सुने खुदा, और सच्ची शांति से भर जाएं जो प्रभु यीशु की ओर से है खुदावंद खुदा। तेरे स्वर्गीय दूत इनके लिए खुदा काम करे खुदा, ये तेरे वचन को समझे, उन पे चले खुदा, ताकि तेरी महिमा को देख सकें। यही मेरी दुआ इन सब के लिए है मेरे परमेश्वर। तू इन सब में बढ़ जाए, जे घट जाए खुदा। ऐसी दुआ मांगती हूँ खुदा कि तेरे कार्य को करने पे तत् पे आ जाए खुदा, क्योंकि जो फसल पक चुकी है खुदा और काटने वाले कम है खुदावंद खुदा, मजदूर कम है खुदा, वो जे मजदूर बन जाए खुदावंद खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, जे तेरे धर्म राज के खोजी बन जाए खुदा। पवित्र आत्मा, ये हम सब पे अपना कब्जा कर लीजिए, मेरे बोलने पे, इनके सुनने पे खुदा अपना कब्जा कर लो पाकरू, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा मददगार है। तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं, तुम्हारे बिना हम शून्य हैं पाकरू। तू ही हमें बढ़ाता है, हमें बुलाता है, हमें समझाता है, हमारी अगुवाई करता है। तेरे ही आगे सजदा करती हूँ पाकरू, तेरे ही आगे झुक जाती हूँ खुदा। है रूहे पाक, तू हमें चला, हमें बड़ा, हमें विजडम दे, ताकि हम जीसस नाम में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं, उसकी महिमा करें जैसे दाऊद उसकी महिमा करता था। जैसे दाऊद की प्रार्थना उसके सन्मुख रहती थी, वैसी प्रार्थना करना हम सबको सिखा खुदा, कि हम तेरी तारीफ पे तारीफ करते जाएं, क्योंकि तू पिता परमेश्वर तारीफ के योग्य परमेश्वर है। अत तारीफ के परमेश्वर तू योग्य है खुदावंद। तेरी महिमा और बड़ाई के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं है खुदा, क्योंकि तूने हमारे जीवन पे बड़ी दया की हुई है खुदा, बड़ी दया की हुई है खुदा। तूने हमें संभाल रखा है, अपना दाहिना हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है। हम तुम्हें सारी महिमा जलाल देते हैं खुदा। तूने हमें बोलना सिखाया खुदा, हम तो भटके हुए थे, तुमने हमें रास्ता दिखा दिया। हम तो पाप में डूबे थे खुदा, तुमने हमें सच्चाई दे दी। तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ।
आज का दिन तेरे हाथों में देती हूँ, इन सब परिवारों को तेरे हाथ में देती हूँ। एक बड़ी दया इनके सुनने टाइम इन पे उतर आए खुदा, और ये तेरी बड़ी दया को अपने जीवन में देखने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। सारी प्रार्थना, सारी महिमा खुदा तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से इन सब के लिए मांग लेती हूँ, रूह के वसीले से। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो विषय है खुदा ने मुझे दिया, मरकुस चैप्टर 4 उसकी 30 वर्स। मरकस 4:30 राई के दाने का दृष्टांत। मैं पढ़ती हूँ, आप बाइबल निकालना, और जब इस मीटिंग को देखें साथ में बाइबल लेके ज़रूर बैठना, ताकि आप भी उस वक्त इस वचन को पढ़ सकें, क्योंकि वचन पढ़ने से ही पाकरू काम करेगा। जब इस पवित्र पुस्तक को आप उठाएंगे तभी पाकरू अपना कब्जा आप पे कर सकता है। जो परमेश्वर को उत्तम दर्जा देते हैं, उसको पहला स्थान दे देते हैं, और इस पवित्र पुस्तक को उठा के इस पे चित्त लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो पाक रूह उन पे अपना कब्जा कर लेता है। और फिर बाइबल में लिखा है, जहाँ मेरा आत्मा वहाँ आज़ादी है। तो कितने जन चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाएं? हाथ उठाना। कितने जन चाहते हैं कि वो बदवाई से छूट जाएं? कितने जन चाहते हैं कि वो रोगों से फ्री हो जाएं? कितने जन चाहते हैं कि वो ब्लेस्ड हो जाएं? कितने जन चाहते हैं कि वो शांति पालें? जितने जन चाहते हैं कि ये सब काम हमारे जीवन में हो, तो इस पवित्र पुस्तक को उठाओ, पढ़ो, ताकि खुदा का आत्मा तुम पे पहरा कर सके और तुम्हें आज़ाद कर सके। बिना इसे उठाए, बिना इसे पढ़े, कभी भी खुदा का आत्मा तुम पे पहरा नहीं कर सकता। कभी भी वो अपने कार्य को तुम पे नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जिस पाक रूह यहोवा का ये वचन है, उसने अपने नाम से ऊंचा दर्जा अपने कलाम को दे दिया, और जिसका आत्मा हमें आज़ाद करता है। अगर हम उस परमेश्वर के इस महिमामय वचन को ना पढ़ें, तो आत्मा कैसे हमें छुड़ा सकता है? तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, उस पे मनन करें और उस पे चलें, ताकि खुदा का आत्मा हमारे जीवन में काम कर सके। उसे अलाउ करो कि वो हमारे जीवन में काम कर सके। उसे, परमेश्वर के आत्मा को अलाउ करो अपने जीवन में, खुदा को पहला स्थान देके को यीशु की महिमा आपके जीवन में कर सके। हालेलुया। आओ हम इस वचन को पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। जब भूमि पे बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पद से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पंछी उस पे छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। हालेलुया। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातें अर्थ बताता था, सब बातों का अर्थ बताता था। सब बोले आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है विश्वास के ऊपर, फेथ के ऊपर। यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया, क्योंकि जब भी खुदा उनसे बात करते थे, एक उदाहरण दे के बात करते थे। खुदा उनसे उदाहरण दे के बात क्यों करते थे? क्योंकि उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी समझ के अनुसार वो ग्रहण कर सके। अगर हमें कोई एक ऐसी बात कहना चाहे
जो हमारे सर के ऊपर से ही निकल जाए तो हमें समझ ही ना आए, तो उसके लिए परमेश्वर ने एक उदाहरण ठहराई है कि इसको उदाहरण दो ताकि इनकी बुद्धि में ये बात जा सके। परमेश्वर प्रभु यीशु जी क्या करते थे अपने चेलों को, जब भी उनसे बात करते थे एक उदाहरण देके, दृष्टांत देके कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। परमेश्वर उन्हें उदाहरण देते थे और वो समझ जाते थे। जब भी उनसे वचन बताता है, यहाँ पे लिखा है, जब भी अकेले में उनको लेके जाते थे, उनसे दृष्टांत में बातें करते थे और चेले उनसे पूछते थे फिर, खुदा ये जो तूने बताया इसका क्या मतलब है? क्यों पूछते थे चेले? क्योंकि वो जानना चाहते थे। कभी आप पूछते हो, ये वचन जो सुनाए इसका क्या मतलब है? कभी सोचा, उस पे मनन किया? परमेश्वर के दासों ने प्रीच की, आप सुन के आ गए। कभी आपने ये देखा कि ये प्रीच जब की थी इसका मीनिंग क्या है? खुदा से पूछा कभी? जब पूछोगे तो पाकरू बताएगा, क्योंकि बिना हमारी मर्जी के वो भी काम नहीं करता, प्रेशराइज नहीं करता वो खुदा का आत्मा। अपनी मर्जी को बताओ खुदा को कि हम तेरे लिए जीना चाहते हैं, हम तेरे लिए खुदा काम करना चाहते हैं, तेरा आत्मा हमें चलाए बढ़ाए, हमारी अगुवाई करे। क्योंकि कोई मनुष्य अपने आप नहीं बढ़ता जब तक आत्मा ना चाहे, तो उसकी अनुमति लेनी ज़रूरी है। अपनी इच्छा बता के उसकी अनुमति लो। तो जहाँ पे बात की है खुदा ने फेथ की, अगर आपका विश्वास, परमेश्वर ने कहा राई के दाने के समान है। राई का दाना बहुत छोटा है, जो सरसों का बीज होता है। कितना छोटा है? बहुत छोटा है। जब हम भी खेती करते हैं थे, तो मुझे पता है कि वो जब ऐसे पूरे खेत में उसको ऐसे देते थे, फेंकते थे, तो जब वो उगता था बहुत फैलता था, बहुत बढ़ जाता, बहुत ज़्यादा ऊंचा होता था। परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारा फेथ अगर राई के दाने के समान भी है तो भी परमेश्वर काम कर देगा। इतना थोड़ा फेथ भी अगर दिखा रहे हो तो खुदा वर्क कर देगा। फेथ क्या है? आपको बताऊं, फेथ आप किसे समझते हो? ये फेथ है कि हाँ, प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ये फेथ है। और जहाँ फिर ये फेथ करते हो कि हाँ हम चंगे हो जाएंगे, ये फेथ किया आपने, कितना टाइम फेथ में बने रहे, ये फेथ है। फेथ में कब तक आप वर्क कर रहे हो, ये फेथ है। फेथ करके छोड़ दिया, भूल गए कि हाँ प्रभु हमारे लिए मारे गए हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर इसी फेथ में बने हो तो खुदा की हीलिंग को निरंतर अपने जीवन में बना के रख सकते हो। अगर आपका विश्वास यही है, पढ़ लिया कि हाँ खुदा के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो उसी फेथ को वहीं पढ़ा, वहीं छोड़ दिया, तो वो जीवन में आपके वर्क नहीं कर सकता। फेथ को फड़े भी रखना है, उसको होल्ड करना है, उसको अपने अंदर ले लेना है फेथ को, विश्वास को। बाइबल में आपने पढ़ा होगा, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। उसका फेथ जो खुदा के ऊपर था, उसके द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। तो फेथ कैसे करना है खुदा पे? जब आप बाइबल को पढ़ते हो, इन वचनों को जब सुनते हो परमेश्वर के दासों दासियों के मुख से, जब इन वचनों को सुनते हो, उस पर मनन करो ताकि वो आपके अंदर जा सके वो वचन। जब वो अंदर जाएगा, एक फेथ को लेके आएगा। जब राई का दाना मरा जमीन में, फिर वो उगा। किसान को क्या था? फेथ होता है किसान को। जब किसान खेती करता है, मैं आपको किसान की उदाहरण देती हूँ जैसे हमारे प्रभु देते थे, क्योंकि हमने ये काम किया है, इंडिया में मेरे पापा करते थे। किसान जो है, जब वो खेती करता है, वो विश्वास से करता है। आप सबको पता होगा, किसान कभी बिना विश्वास के खेती नहीं करता। उसको पता है कि जब मैं इस खेती को अच्छे से सींच दूंगा, फिर इसमें बीज डालूंगा, तो ये उगेगा ही उगेगा। उसको ये विश्वास होता है, उसको पता होता है कि जो उगना है। वहां पे वो फेथ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सोचो,
जब एक किसान बोने निकलता है उस फेत से, और उसका फेत वो फल लेके आता है, कनक होती है। अगर उसने पेड़ लगाया फेत से तो वो फल देता है। कुछ भी ज़मीन पे उसने बोया है वो फल लेके आती है, क्योंकि उसने फेथ दिखाया कि जी होगा। तो जब वो फसल को कुछ नुकसान होने लगता है तो उसको ट्रीटमेंट भी करता है फिर, कि जी इसको बचा के रखो। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है। अगर आप विश्वास में उसके राज्य में बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो, तो अगर कुछ ऐसी है आपको लगती है सिचुएशन, तो आपको भी ट्रीटमेंट करना है। किस चीज़ का ट्रीटमेंट? फेथ दिखाने का, बाइबल पढ़ के, वचन को अंदर लेके, ताकि वो फसल, ताकि वो बीज जो विश्वास का है वो आपके जीवन में उगे और फल लेके आए। जब परमेश्वर के दास आपके ऊपर प्रार्थना करते हैं, आपको फेथ दिखाकर हीलिंग लेनी होती है, और फिर वही फेथ को कंटिन्यू रख के उस हीलिंग को स्थिर रखना होता है। अगर फेथ से इधर उधर हो गए तो शैतान को मौका मिलता है कि फिर से इसके जीवन में जाऊं। अगर आपका विश्वास है परमेश्वर में, जो पवित्र पुस्तक में परमेश्वर के नबियों ने फेथ दिखाया। जब दानियल को बोला कि तुझे भोजन का, उसको विश्वास था अपने परमेश्वर पे, उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। उसने साग पत खाया, सबने मांस सब कुछ अच्छा भोजन खाया, लेकिन फिर भी दानियल सबसे हेल्थी निकला, क्योंकि उसको विश्वास था कि जिस खुदा की मैं आज्ञाकारी कर रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे उत्तम है, वो मुझे बचाएगा, छुड़ाएगा इनसे। जब उसको शेरों की मांग में डाल दिया तब भी वो नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? सोचो, क्योंकि उसको विश्वास था परमेश्वर पे। और जब परमेश्वर पे विश्वास होता है तो शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं। जब परमेश्वर पे विश्वास होता है तो समुंदर दो भागा हो जाता है। जब परमेश्वर पे फेथ दिखाओगे, उसको फेथ दिखाओगे कि खुदा देख मैं फेथ करता हूँ तेरा, आपका बड़ा फेथ देख के खुदा फिर आपके जीवन से बड़े बड़े पहाड़ जो मुसीबत के हैं हटा देता है। तो जब दानियल ने फेथ किया तो शेरों के मुंह बंद हो गए। जब अब्राहम ने फेथ दिखाया, वो फिर फेथ द्वारा, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया। जब वो 12 साल वाली खून बहने वाली औरत ने फेथ दिखाया अपना कि मैं इसके पल्ले को ही छू लूंगी तो शिफा को पालूंगी, तो सचमुच उसने क्या किया? शिफा पाली। आज आपके जीवन में कहाँ कमी है? विश्वास की। क्यों आप इधर उधर भटक रहे हो? क्योंकि विश्वास नहीं है। कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी इससे कभी उससे। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। हमें फेथ ही नहीं है कि खुदा हमें चंगा कर सकता है, खुदा हमारे जीवन में उधार लेके आ सकता है। आपके अधूरे फेथ के कारण खुदा का पाक रूह आपके जीवन में काम नहीं कर पा रहा। तो फेथ में क्या होना है? स्ट्रांग होना है इस वचन के अनुसार कि अगर तुम राई के दाने के जितना भी